सबको जय मसीह की। हालेलुया। कौन कौन खुश है? सारे खुश हैं पाना। परमेश्वर आपकी खुशी को और दुगना बढ़ाए, प्रभु का नाम ऊंचा हो और प्रभु के नाम की उस्तत और महिमा हो जाए। हालेलुया। थैंक यू जीसस लॉर्ड। और कितने लोगों ने घर में जाकर के इस संडे के बाद वर्शिप स्टार्ट की है करना? गुड, बहुत अच्छा। वर्शिप करते रहिएगा। मैंने कल रात भी थोड़ा सा वर्शिप के बारे में बताया था। हम लोग पर्सनल प्रेयर में थे चर्च में, तो वर्शिप स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि मैं कुछ लोगों को और भी साथ में वर्शिप लेके करूं। और मैंने बताया था कि वर्शिप करने के बाद क्या होता है। आप भी घर में जाकर रसूलां दे करतब 16 अध्याय उसकी 16 आयत से पढ़ लेना। और जब उसको आप पढ़ेंगे आपको पता चलेगा, अगर आप किसी बंधन में हैं, अगर कोई बंद रास्ता आपका किया गया है, तो प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय 16 आयत से लेकर के पढ़ना। और मैं आपसे बताता हूं कि परमेश्वर उन आयतों के अंदर 25, 26 और 27 स्पेशल जो 3 आयतें हैं, उसके अंदर किस प्रकार आपके बंधन टूट जाएंगे, उसके अंदर किस प्रकार आपके बंद मार्ग खुल जाएंगे, वो वहाँ पर लिखा हुआ है। और आप उसको डेली पढ़ के डिक्लेयर करके प्रार्थना करके अपने लिए, अपने बच्चों के लिए बंद किए गए रास्तों को खोल सकते हैं। आमीन। सो प्रभु की नाम की स्तुति हो। आज का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है। बहुत लोगों की जिंदगी में एक बात की कमी है। क्या है एक बात की? सारे बोलो, क्या है एक बात की? हाँ जी, किस बात की कमी है मैं आज आपको बताना चाहता हूं। यिर्मयाह नबी की किताब उसका 9 अध्याय उसकी 23-24 आयत को हमने पढ़ना है। यिर्मयाह नबी की किताब उसका 9 अध्याय उसकी 23 और 24 आयत को पढ़ना हमने, और पढ़ करके हमने उस पर ध्यान करना है, मनन करना है और प्रभु के नाम की उस्तत और महिमा करते हुए आगे बढ़ते चले जाना है। मैं आपके लिए पढ़ दूंगा, आपने अपने लिए पढ़ लेना है। और जहां पर एक बहुत अद्भुत वचन लिखा हुआ है, जिसे आज हम सुनेंगे और अपने जीवन के अंदर से वो सारी की सारी निराशाओं को बाहर निकालेंगे। आमीन। वो चीजें जो हमें प्रभु के पास जाने से रोकती हैं, वो चीजें जो हमें पवित्र बनने से रोकती हैं, वो चीजें जो हमारी जिंदगी के अंदर हमें प्रभु में डाउनफॉल की ओर लेके जाती हैं, उन चीजों को अपने जीवन से बाहर निकाल देना ही हमारे लिए भलाई है। आमीन। क्या है हमारे लिए? सब बोलो, क्या हमारे लिए भलाई है? क्योंकि भलाई इसी बात में है कि जो काम परमेश्वर कहता कि मत कर, उसे छोड़ देना चाहिए। जो खुदाबंद कहता है कि जे काम कर, उसे करना स्टार्ट करना चाहिए। परमेश्वर के वचन में बहुत सामर्थ है। बोलो, बहुत क्या है? सामर्थ है। सब बोलो, क्या है? वचन में क्या है? ताकत है। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन के द्वारा ही मनुष्य की जिंदगी में बदलाव आता है। क्या आता है? बदलाव आता है, चेंज आता है। आज अगर मनुष्य जो सोचता है कि नहीं मैं सब कुछ कर सकता हूं, मेरे पास बहुत कुछ है, वो ताकत है, वो बल है, बुद्धि है, समझ है, ज्ञान है, तो मैं सारे काम कर सकता हूं, तो मैं सोचता हूं कि वो इंसान नहीं है, वो निर्बुद्धि है। वो क्या है? निर्बुद्धि, बल्कि उसके पास कोई समझ नहीं, कोई ज्ञान नहीं।
क्योंकि पवित्र बाइबल के अंदर यिर्मयाह नबी, जिसने विलाप गीत को भी लिखा, जिसके बारे में मैंने पिछले दिनों बोला था कि जब परमेश्वर ने उसके मुंह को छू लिया था और उससे बोला था कि तू वही कहेगा जो मैं तुम्हें कहूंगा, वापस परमेश्वर ने मुझे आज मॉर्निंग इसी संदेश के अंदर लेकर आया। मैंने संदेश इस वीक से और अलग रूप से तैयार किया हुआ था, लेकिन सुबह जब मैं प्रेयर में था तब परमेश्वर ने वचन को मेरे सामने बोला, आज इससे बात करना। क्या पता किसी व्यक्ति की जिंदगी में आज चेंज आने वाला हो, बदलाव आने वाला हो। आमीन। उसकी सोच बदलने वाली हो, उसका कैरेक्टर बदलने वाला हो, उसका उठना बैठना बदलने वाला हो, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर ही सब कुछ बदल सकते हैं। आमीन। लिखा गया है, यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे। आमीन। हमारे अंदर सबसे पहली कमजोरी क्या है? घमंड। बोलो क्या है? सब बोलिए, आवाज नहीं आई। घमंड। सबसे पहली कमी क्या है हमारे अंदर? घमंड है। हम घमंड के साथ अपना जीवन जीना चाहते हैं, जो बहुत खतरनाक है, जो बहुत गलत है, और उस खतरनाक रास्ते पे हम लोग खड़े हैं जहां पर हमारी सारी आशा निराशा बदल जाती है। घमंड करने वाले बंदे गिर जाते हैं। नीति वचन में लिखा गया है, कहावता में कहा गया है, परमेश्वर घमंडियों के खिलाफ है। बोलो, परमेश्वर क्या है? घमंडियों के खिलाफ है, और जो विनम्र है, जो हम्बल है, उनके साथ है। आमीन। आप क्या चाहते हैं? परमेश्वर आपके खिलाफ हो या परमेश्वर आपके साथ हो? ऊंची बात से बोलो, परमेश्वर आपके साथ हो या आपके खिलाफ हो? अच्छा, अगर परमेश्वर आपके साथ रहा तो आपका फायदा है, और अगर परमेश्वर आपके खिलाफ रहा, आपका, बोलो क्या है? नुकसान है। बेटा सिंपल कर, माइक एक कौन चाहिए, वो आपके क्या है? फिर नुकसान की बात है। परमेश्वर को कभी भी अपने खिलाफ नहीं होने देना, परमेश्वर को हमेशा अपने साथ आने देना। और यिर्मयाह नबी कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर क्या ना करे? बोलो क्या ना करे? जहां पर होंगे कुछ लोग जिनको बहुत ईगो होगा, घमंड होगा, लेकिन मैं आज उनको बोलूंगा घमंड नहीं करना। घमंड किसी बात का नहीं करना, ना पैसे का करो, ना अपने घर का करो, ना अपनी जायदाद का करो, ना आपके रुतबे का करो, ना आप कहो कि मैं एक बहुत बड़ा लीडर हूं तो मैं बहुत घमंडी बन जाऊं। मैंने नीचे से ऊपर जाते हुए लोगों को देखा है, और ऊपर से नीचे गिरते हुए लोगों को भी देखा है। आमीन। मैंने नीचे से ऊपर जाते हुए लोगों को देखा है, और ऊपर से नीचे आते हुए लोगों को देखा है। एग्जाम्पल पे तौर पे दाऊद नीचे था। दाऊद क्या था? नीचे था। वो अपने पिता जस्सी के भेड़ बकरियां चराने वाला था, और अपने पिता की आज्ञा मानने वाला था। और बाइबल कहती है कि जे नीचे था परवर्शिपर था, आराधक था, और इसकी आराधना के द्वारा बाइबल कहती है परमेश्वर ने नीचे से ऊपर तक लेके गया। दूसरी साइड साउल था, जो अपने पिता की गद्दियां ढूंढने के लिए बाहर निकला था। परमेश्वर ने उसे भी नीचे से ऊपर लेकर गया, लेकिन साउल को घमंड हो गया। क्या हो गया जी? बोलो क्या हो गया? आवाज नहीं आई। क्या हो गया? साउल को घमंड हो गया कि मैं राजा बन गया। मैं क्या बन गया? उसके खानदान में कोई राजा नहीं था, बाप दादे परदादे कोई राजा नहीं थे। यही बंदा प्रभु को मिला कि मैं इसे इजराइल का राजा बना दूं। लेकिन क्या हुआ?
थोड़े समय तक राजा बना, उसके बाद ईगो आ गया, घमंड आ गया, कहता मैं राजा हूं, मैं किसी की क्यों सुनूं, मैं किसी की क्यों मानूं। नहीं, राजा इसलिए बना जाता है ताकि वो प्रजा के साथ मिले, प्रजा के साथ चले, उनके दुख में उनके सुख में वो साथ दे। लेकिन अगर राजा अपने अंदर से बाहर निकले ना, घमंड करे हर बात पर, तो परमेश्वर उसे लात मार करके नीचे गिराने की ताकत भी रखता है। आमीन। क्या हो गया? बाइबल कहते हैं कि इसको घमंड आ गया, कहते हैं कौन नबी? सैमुअल क्या है, मेरे सामने कुछ नहीं, मैं टॉपर हूं, मैं तो राजा हूं, मुझे उसकी वेट करने की जरूरत नहीं है। लिखा वो ऊपर से नीचे गिरा। क्या हुआ? ऊपर से, सब बोलो ऊपर से। शैतान को लूसीफर घमंड आ गया स्वर्ग के अंदर। वो कहां पे था? टॉप पे, परमेश्वर के सिंहासन के साथ खड़ा है वर्शिप करने के लिए। और घमंड क्या आ गया? मैं तो एक वर्शिप हूं, मैं तो एक आराधक हूं, और मुझे आराधना करने के लिए चुना गया है। मैं ऐसा करता हूं कि मैं परमेश्वर के बराबर नहीं, उससे भी ऊंचा एक सिंहासन लगा करके मैं उसके ऊपर बैठ के गाया करूंगा, मैं उसके ऊपर जाके खम कहलाया करूंगा। तब परमेश्वर और खुश हो जाएंगे कि मैं ऊंचा हो गया। नहीं, परमेश्वर ने वचन में कहा है, परमेश्वर किसी को अपनी महिमा नहीं देता, किसी को वो अपना जलाल नहीं देता है। मालूम क्यों? वो महिमा के योग्य केवल एक ही है। धरती के ऊपर, स्वर्ग के अंदर, मनुष्यों के बीच एक ही नाम है जिसकी महिमा हो सकती है, एक ही नाम है जिसकी आराधना हो सकती है, एक ही नाम है जिसका ऑनर हो सकता है, उसका नाम प्रभु। बोलो क्या उसका नाम क्या है? प्रभु। तो वो अपने बेटे की, पिता अपने बेटे की कभी किसी को महिमा नहीं देता, क्योंकि उसे मालूम है कि महिमा अगर कोई और ले गया लोग मुझे जानेंगे नहीं है। इसीलिए वचन में कहा गया है कि परमेश्वर के बेटे की महिमा वो किसी और को देना नहीं चाहता। दूसरी बात, जब साउल ऊपर से गिर सकता है और लूसीफर घमंड करके आसमान से गिरा, और परमेश्वर ने यशायाह नबी के अंदर उसे याद दिलाया, याद कर कि तू कहां से गिरा है। बोलो याद कर तू कहां से। घमंड आपको नीचे गिराएगा, ऊपर लेके नहीं जाएगा। फिर हम जिन चीजों का पर घमंड करते हैं ना, उनकी एक्सपायरी डेट है, वो एक्सपायर हो सकती हैं, वो समाप्त हो सकती हैं, वो खत्म हो सकती हैं। एक बंदे की एक्सपायरी डेट है, वो 90 साल के बाद क्या कहते लोग? कहते जी फलाना फलाना एक्सपायर हो गया। क्या हो गया? एक्सपायर। एक्सपायरी जो चीज होती है ना, वो इस्तेमाल में नहीं आती है। मान लो कोल्ड ड्रिंक आपके पास है, उसकी वैलिडिटी 6 महीने की है कि आप 6 महीने के अंदर उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। 6 महीने के बाद क्या होती है? वो एक्सपायर। हम उसे उठा करके क्या करते हैं? बाहर फेंक देते हैं। उसी प्रकार बंदे की भी एक एक्सपायरी डेट है, जिस दिन टाइम आ गया बंदे को भी उठा के बाहर फेंक आते। कहां? कब्रिस्तान में, उजाड़ में, जहां कोई वापस उसको मिलने के लिए जाता नहीं, रोटी नहीं पूछता, पानी नहीं पूछता, चाय नहीं पूछता। और वही बंदा घमंड करता है, वही बंदा हर बात का घमंड करता है कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास ये है। सुनो मेरी ध्यान से बात। यिर्मयाह को यहोवा ने कहा लिख के बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर क्या ना करे? घमंड ना करे। सब बोलो क्या ना करे जी? सब बोलो क्या ना करे? कौन ना करे? बुद्धिमान। मैं बड़ा ज्ञानी हूं, मैं बड़ा ज्ञानी हूं, मुझे बहुत वचन की नॉलेज है, मुझे बहुत ज्ञान है। कूड़ा है वो ज्ञान। प्रभु के सामने क्या है? कूड़ा है। ओके, ज्ञान आपको घमंड की ओर लेके चला जाएगा, ज्ञान आपको नाश की ओर लेके चला जाएगा, है ना? क्योंकि जो ज्ञान आपको चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। बाइबल कहती है ज्ञान के बिना मेरी प्रजा क्या हो रही है? इंसान को ज्ञान बहुत है पर फिर भी नाश, क्योंकि जो ज्ञान प्रभु देना चाहता है वो उन्हें लगता मिलता नहीं है। बाइबल कहती है कि बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, कहता ना वीर अपनी
वीरता पर। ना वीर अपनी, वीर मतलब योद्धा, शूरवीर, जो कहता है कि मैं बहुत ताकतवर हूं और मुझे अपनी ताकत पर पूरा घमंड है कि मैं किसी को भी मार सकता हूं, मैं किसी को भी मार सकता हूं, मैं किसी को भी समाप्त कर सकता हूं, मैं किसी को भी पांव तले रोन सकता हूं। हाथी परमेश्वर की सृष्टि है। हाथी बहुत बड़ा जानवर है। वो अपनी सूंड के अंदर ना, मान लो अगर इसको भी डाले ना और खींच दे तो पूरी शेड नीचे गिरा सकता है वो, उसमें इतनी ताकत है। बड़े बड़े पेड़ के टालों को तोड़ करके वो चबा जाता है। उसके दांत बहुत लंबे लंबे हैं। हाथी को भी इस बात पर घमंड होता है कि मैं बहुत बड़ा हूं, मैं बहुत ताकतवर हूं। लेकिन बाइबल कहती है कि हाथी की मृत्यु किसके हाथ में है? एक छोटी सी, बोलो किसके हाथ में है? बोलो, आवाज नहीं आई। छोटी सी कीड़े के हाथ में है। तो उसकी वीरता किसी काम की है? ये ताकत तब तक ताकत है जब तक परमेश्वर आपके, उसका रूह आपके अंदर है। जिस दिन रूह निकल गया ताकत भी खत्म हो जाएगा। बाइबल कहती है एक बंदा बड़ा ताकतवर था, बड़ा पावरफुल था। उसका नाम गोलियात है। गोलियात बड़ा ताकतवर है, लगभग 6 फुट के करीब उसका कद है। उसने अपने सिर पे मुकुट डाला हुआ है, छाती पे पीतल की